सुविचार। जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जौमिल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता माझी न बजाओ बंसी पर चर्चा करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। कवि कहता है, माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, माझी न बजाओ बंसी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बन बन टूटता, माझी न बजाओ बंसी मेरा मन झूमता, मेरा तन झूमता तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता। प्रस्तुत कविता माझी न बजाओ बंसी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं से लिया गया है। यह काव्य संग्रह 1965 में प्रकाशित हुआ था। माझी न बजाओ बंसी कविता उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। कवि का विचार है कि कला में इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वह किसी को भी प्रभावित कर सकती है, आत्मसात कर सकती है। प्रस्तुत कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि माझी, जब तुम बंसी बजाते हो तो मेरा मन डोलने लगता है, मेरा मन स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बंसी ना बजाओ। तुम जब बंसी बजाते हो तो उसका प्रभाव सबसे पहले मेरे मन पर पड़ता है। तुम्हारे धुन पर मेरा मन धीरे धीरे डोलने लगता है, नाचने लगता है। मेरा मन वैसे ही डोलता है जैसे गहरे पानी में हलचल होती है। हिलता हुआ पानी इतने बड़े जहाज को भी डोलने के लिए विवश कर देता है। इस दोलन में जहाज पल पल झूमता है। कवि आगे कहता है, माझी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बंसी की आवाज से मैं अब प्रभावित रहूं। तुम लोक के कलाकार हो और गवई शैली की कला तुम्हारी असली पहचान है, जो लोगों को खूब लुभाती है। मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम्हारी कला से एकाकार हो जाऊं मैं, मगर क्या करूं? तुम जब बंसी बजाते हो तो मेरी प्रतिज्ञा टूटने लगती है। मेरी प्रतिज्ञा उतनी ही आसानी से टूटती है जैसे घास टूट जाती है या घास फूस से बनी हुई झोपड़ी टूट जाती है। बार बार झोपड़ी बनाने की तरह मैं भी बार बार कसम खाता हूं, मगर मेरी कसम झोपड़ी की तरह बार बार टूट जाती है। कवि आगे कहता है, माझी, तुम बंसी मत बजाओ। मेरा मन तो डोल ही रहा था, अब तन भी डोल रहा है। मन का डोलना शायद कोई देख न पाए, मगर तन का डोलना तो सबके द्वारा देख लिया जाता है। मैं चाहता नहीं कि तुम्हारी बंसी की धुन के साथ मेरी एकात्मकता को लोग चिन्हित करें, लेकिन क्या किया जाए? अब तो मेरा शरीर वैसे ही झूम रहा है जैसे तुम्हारा तन झूम रहा है। थोड़ी ही देर में मेरा और तेरा मन मानो एकाकार होकर झूमने लगा है। अतः हम कह सकते हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल ने
लोक जीवन के संगीत की शक्ति को मनोहर रूप में व्यक्त किया है। उनका ख्याल है कि प्रकृति के करीब रहने वाला जनजीवन अपने स्वभाव से इतना आत्मीय होता है कि वह दूसरों के मन तक पहुंचने की अपार क्षमता रखता है।